शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य विषय कोड 102 में मूल्य, अर्थ, प्रकृति और प्रकार एवं उसके अक्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। मूल्य निर्माण के स्रोत। मनुष्य जीवन के मुख्य आयाम है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। समाजशास्त्रियों की दृष्टि से यही मूल्य निर्माण के मुख्य स्रोत होते हैं। फिर उसके बाद समाज। समाज मनुष्य जिस समाज में पैदा होता है उसी के सदस्यों के साथ उसकी अंतःक्रिया होती है और इस अंतःक्रिया द्वारा वह उसी समाज के व्यवहार और मानदंड जो भी होते हैं उन्हीं को वह सीखता है और उन्हीं के प्रति उसमें आस्था भी पैदा होती है और उन्हीं को वह हमेशा महत्व देता है और उन्हीं के अनुरूप वह ढलता है और अपने जीवन को जीता है और व्यवहार भी निर्देशित एवं अपने व्यवहार को वह नियंत्रित भी निर्देशित भी करने लगता है और वह ही सब उसके जीवन के मूल्य बन जाते हैं और इस प्रकार समाज मूल्य निर्माण का आधारभूत स्रोत होता है और समाज में रह रहे व्यक्तियों की जो भी आस्थाएं हैं उसमें उनका व्यवहार है और उसी के दौरान जो कुछ भी वह सीखता है उसे अपने जीवन में उतारता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीता है। फिर है संस्कृति। संस्कृति कल्चर किसी समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति होती है और मनुष्य जिस समाज में रहता है सर्वप्रथम उसी की संस्कृति अर्थात उसी के रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं आदर्श और विश्वास के विशिष्ट रूप को सीखता है और धारण करता है और फिर धीरे धीरे उसमें उनके प्रति उसकी जो आस्था है वह भी उत्पन्न होती चली जाती है और जिसे वह स्वयं महत्व देने लगता है और उससे उसका व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होने लगता है। इस प्रकार संस्कृति मूल्य निर्माण का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। फिर है धर्म। किसी समाज की संस्कृति का सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व होता है धर्म। धर्म के आधार पर हम अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, धर्म के आधार पर हम अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं के अनुसार हम अपने रीति रिवाजों को महत्व देते हैं। देखने में यह आता है कि बच्चा जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होता है और रहता है उसी के धर्म में नैतिकता और उसी के नियमों को भी वह स्वीकार करता है और उसे ही वह महत्व देना शुरू करता है और उन्हीं के द्वारा उसका व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित भी होता है। इसी प्रकार धर्म मूल्य निर्माण का मुख्य स्रोत होता है। अब है अर्थतंत्र। अर्थतंत्र किसी समाज, राज्य अथवा राष्ट्र का अर्थतंत्र भी अपने मूल्य में ही निर्माण का स्रोत होता है। उदाहरण के लिए जिस समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके दो वर्ग निर्माण होता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। जैसे पूंजीवादी जो वर्ग है उसमें दो प्रकार के वर्ग होते हैं, जैसे एक तो शोषण करने वाला होता है, दूसरा होता है जिसका शोषण होता है और उसमें शोषक वर्ग के व्यक्ति के प्रति घृणा और द्वेष की
होती है उसमें योग्य और आदर भी होता है। एक यहाँ पर सब एक दूसरे से प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं और आदर सम्मान के साथ रहते हैं। तब कहना न होगा कि अर्थतंत्र भी मूल्य निर्माण का एक स्रोत होता है। फिर है राज्य तंत्र। राज्य का प्रभुत्व तो प्रारंभ से ही रहा है। यह बात दूसरी है कि एक तंत्र शासन प्रणाली में उसका प्रभुत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है और लोकतंत्र शासन प्रणाली में अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है। फिर तब राज्य तंत्र द्वारा निश्चित सिद्धांतों एवं आदर्शों को व्यक्ति द्वारा महत्व देना स्वाभाविक है। इस प्रकार राज्य तंत्र भी मूल्य निर्माण का स्रोत होता है। मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया। मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया। मनुष्यों में मूल्य का निर्माण कैसे होता है, इस विषय पर इस युग में सबसे अधिक विचार किया गया है और मनोवैज्ञानिकों, मानव शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने इसमें अधिक अध्ययन भी किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के जो मूल्य हैं उनका निर्माण उसकी 3 प्रक्रिया यानी कि 3 पद बताए गए हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उनके अनुसार बच्चा सर्वप्रथम अपने समाज के व्यवहार, मानदंड, नैतिक नियम, सिद्धांत एवं आदर्शों को बिना सोचे समझे स्वीकार करता है। उसके बाद उसमें जैसे जैसे विवेक शक्ति का विकास होता है वह उनके औचित्य के बारे में सोचने समझने लगता है और उन्हें तदनुकूल महत्व देने लगता है और अपने अंतर्मन में भी स्थान देने लगता है। और जब वे उसकी भावना से जुड़कर उसके अंतर्मन में स्थान बना लेते हैं तब उसके व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने लगते हैं। ये उसके अपने मूल्य हो जाते हैं। तब तक ये उसके व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित नहीं करते,
चाहिए। बस समझिए कि बच्चों में मूल्यों की नींव रखी गई है। इसके बाद वे अपने जीवन यथा आदर्शों, सिद्धांतों और व्यवहार को महत्व देंगे। उनके अनुसार ही वह आचरण